हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं ऋग्वेदिक काल के बारे में। हमने पढ़ा था कि वैदिक सभ्यता को दो भागों में बांटा गया, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। जिस काल में ऋग्वेद की रचना हुई उसे ऋग्वैदिक काल कहा गया और उसका टाइम पीरियड हमने पढ़ा था 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व का जो समय था वो ऋग्वैदिक काल माना जाता है। अब ऋग्वेदिक वेद में कुछ ऐसे साक्ष्य मिले हैं या कुछ ऐसे बातें लिखी गई हैं जिससे हम उस काल के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो इस वीडियो में हम बेसिकली ऋग्वेद के बारे में पढ़ेंगे कि उसमें क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट, ऋग्वेद में बताया गया है कि आर्य प्रारंभ में सप्त सिंधु क्षेत्र में रहा करते थे। सप्त सिंधु क्षेत्र जो कि सिंधु और उसकी सहायक नदियों का जो क्षेत्र था, भारत के उत्तर पश्चिम भाग जिसमें पाकिस्तान का भी हिस्सा शामिल होता है, उस क्षेत्र में आर्य प्रारंभ में रहे थे। तो अब उस टाइम पर नदियों का नाम अलग था, इस टाइम पर अलग है, तो दोनों नाम हमें पढ़ने की ज़रूरत है। वैसे अगर पूछा जाए तो ऋग्वेद में लगभग 21 नदियों का उल्लेख मिलता है। ठीक है, तो उसमें से कुछ कुछ जो इम्पोर्टेंट नाम है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे सिंधु को सिंध कहा जाता था, व्यास को विपाशा, झेलम को वितस्तता, रावी नदी को पुरुषनी नदी कहा गया, चिनाब को असीकनी, सतलुज को शुतुद्री, सरस्वती को सुरशती। ठीक है, सरस्वती सबसे पवित्र नदी मानी जाती थी ऋग्वैदिक काल में। ठीक है, उसके अलावा हमारे पास है गंडक को सदानीरा कहा गया, रेवा नर्मदा रिवर को कहा गया, दृष्टवंती चौतांग या घग्गर नदी को कहा गया। ठीक है, क्योंकि ये आपस में एक दूसरे की सहायक नदियां ही थी। घग्गर, दृष्टवंती और चौतांग ये जो है सिमिलर सी ही नदी का नाम है, इसीलिए इसमें कंफ्यूजन हो जाती है कि घग्गर को दृष्टवंती कहा गया, चौतांग को भी दृष्टवंती कहा गया है। ठीक है, उसके बाद है काबुल को कुभा कहा जाता था। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट नदियों के नाम हैं। इसके अलावा क्वेश्चन और क्या आता है कि किस नदी का जिक्र केवल एक बार हुआ है, तो यहाँ से आंसर बनेगा कि गंगा नदी का जिक्र केवल एक बार हुआ है। इसी तरह से यमुना नदी से भी प्रश्न बनता है कि यमुना नदी का नाम कितनी बार लिया गया है, तो यमुना नदी का नाम 3 बार लिया गया है। उसके बाद आता है सिंधु नदी का जिक्र लगभग कितनी बार हुआ है, लगभग 21 बार सिंधु नदी का नाम ऋग्वेद में लिया गया है। उसके बाद सरस्वती नदी को, जैसे मैंने अभी कहा कि सरस्वती नदी को सबसे पवित्र नदी माना जाता था, तो इसे ऋग्वेद में नदीतमा कहा गया है। नदीतमा का अर्थ होता है नदियों में प्रमुख। ठीक है, तो ये हो गया नदियों से क्वेश्चन जो बनते हैं। उसके बाद है ऋग्वेद का डिवीजन। ऋग्वेद को कैसे बांटा गया है। ऋग्वेद में 10 मंडल है। मंडल यानी कि चैप्टर या अध्याय कह लो। ठीक है, तो 10 मंडल हैं। उन 10 मंडल्स में 1028 सूक्त हैं, 1028 सूक्त हैं। और अगर ये सूक्त होते हैं जो मंत्रों का कलेक्शन होता है, तो उन मंत्रों का इन टोटल में, मतलब टोटैलिटी में टोटल मंत्र कितने थे, तो 10,580 मंत्र लिखे गए। ठीक है, मंत्रों को ही ऋचाएं कहा गया है। अगर क्वेश्चन आए कि टोटल कितने मंत्र लिखे गए, तो 10,580 लिखे गए, परंतु जो ओरिजिनल थे वो थे 10,462, 10,462 मंत्र थे, क्योंकि 10,580 में से 118 मंत्र ऐसे हैं जो रिपीटेड हैं, जिन्हें दोहराया गया था। तो ऋग्वेद में 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,580 मंत्र, या फिर अगर ओरिजिनल पूछा जाए तो 10,462। ठीक है, अब अगले कुछ पॉइंट्स की तरफ चलते हैं। अब इन मंत्रों या ऋचाओं को पढ़ने वाले को क्या कहा जाता था। इन मंत्रों या ऋचाओं को पढ़ते तो ऋषि ही थे, तो इन ऋषियों को जो इन मंत्रों का उच्चारण किया करते थे उसे होत्री कहा जाता था। ठीक है, उसके बाद मंत्र किसके बारे में लिखे गए थे। मंत्रों में देवताओं की स्तुति की गई थी। यानी कि क्वेश्चन बनता है कि मंत्रों में क्या कहा गया था, तो मंत्रों में देवताओं की स्तुति की गई थी। अगर ऋग्वेद में पूछा जाए कि कितने देवी देवताओं का उल्लेख मिलता है, तो 33 देवी देवताओं का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। अब ये जो मंत्र देवताओं की स्तुति में लिखे गए थे, इन मंत्रों के समूह को ही सूक्त कहा जाता था। हमने पढ़ा ना 1028 सूक्त हैं, तो मंत्रों के ग्रुप को, समूह को ही सूक्त कहा जाता था। ठीक है, उसके बाद आता है कि यहाँ ऋग्वेद में 2 इंपॉर्टेंट मंत्र हैं, मृत्युंजय मंत्र
और गायत्री मंत्र, ये दोनों मंत्र कहाँ से लिए गए हैं? ऋग्वेद से ही में ही वर्णित है। उसके बाद आता है कि यहाँ का सबसे प्रमुख देवता या सबसे शक्तिशाली देवता किसे माना गया था? तो इंद्र को सर्वमान्य एवं शक्तिशाली देव माना गया। इंद्र की स्तुति में लगभग 250 ऋचाएं या मंत्र लिखे गए। ठीक है, यानी कि सबसे ज्यादा जो मंत्र किसके बारे में लिखे गए? इंद्र के बारे में लिखे गए, लगभग 250। ठीक है, 250। इंद्र को पुरंदर कहा गया। ठीक है, क्योंकि वो उसे सर्वशक्तिशाली माना गया था, इसीलिए इंद्र को पुरंदर कहा गया है, जिसका अर्थ होता है किले को तोड़ने वाला। ठीक है, अगर पुरंदर किसे कहा गया तो इंद्र को, और पुरंदर का अर्थ क्या होता है? तो किला तोड़ने वाला। ठीक है, उसके बाद आता है कि ऋग्वेद में बहुदेववाद, वो तो यहीं से क्लियर है कि 33 देवी देवताओं का वर्णन किया गया है। एक ईश्वरवाद, ईश्वर केवल एक है। एक आत्मावाद, आत्मा एक है। तो ये उल्लेख हमें ऋग्वेद में मिलता है। अब इसमें जो डिफरेंट मंडल हैं, उन मंडलों में क्या क्या स्पेशल है ये पढ़ना है। तो ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त है, जो जाति व्यवस्था की उत्पत्ति के बारे में बताता है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त है, जो जाति व्यवस्था की उत्पत्ति के बारे में बताता है कि किस तरह से जाति व्यवस्था प्रारंभ हुई, कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में किस तरह से डिवीजन हुआ। ठीक है, उसके बाद आता है कि पहला और 10वां जो मंडल है वो बाद में जोड़ा गया। ठीक है, अगर पूछा जाए कि पहला सबसे मतलब नवीन मंडल, मतलब बाद में जोड़ा गया मंडल कौन सा है, तो पहला और 10वां मंडल जो है सबसे बाद में जोड़ा गया था। उसके बाद इसके 4 मंडल इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहला है तृतीय मंडल। तृतीय मंडल यानी कि तीसरा मंडल जो था, वहां से गायत्री मंत्र को लिया गया है, और गायत्री मंत्र किसके द्वारा रचित है? ये तीसरा मंडल विश्वामित्र द्वारा। विश्वामित्र द्वारा रचित तीसरा मंडल से गायत्री मंत्र मिलता है। 7वें मंडल में आर्यों व अनार्यों के बीच हुए युद्ध का वर्णन मिलता है, क्योंकि 7वां मंडल भी इंपॉर्टेंट मायने रखता है, क्योंकि इसमें आर्य और अनार्य के बीच जो युद्ध हुआ था उसका वर्णन मिलता है। 9वें मंडल में सोम देवता के बारे में सूक्त लिखे गए हैं, मंत्र लिखे गए हैं। ठीक है, टोटल अगर नंबर पूछा जाए कि सोम देवता के बारे में कितने मंत्र लिखे गए हैं, तो 114 मंत्र लिखे गए हैं। और 10वां मंडल, जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया, ये वर्ण व्यवस्था का वर्णन करता है, यानी कि जाति व्यवस्था की उत्पत्ति के बारे में बताता है। अब आगे आता है कि ऋग्वेद के उपवेद के बारे में पूछा जाए कि ऋग्वेद का उपवेद कौन सा है, तो सही आंसर रहेगा आयुर्वेद। आयुर्वेद जो है ऋग्वेद का उपवेद है। ऋग्वेद के ऋचाओं को पढ़ने वाले को होत्री कहा जाता था, और ऋग्वेद के संकलनकर्ता कौन है, तो वो है प्रजापति। अब ब्राह्मण ग्रंथ जो टोटल संख्या में 13 थे, उसमें से 2 ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद में हैं, जो हैं ऐत्रेय और कौशितकी। ठीक है, ये जो 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं वो ऋग्वेद से लिए गए हैं। तो यहाँ पर हमने बेसिक इन्फॉर्मेशन ली कि ऋग्वेद कितने मंडल में डिवाइडेड है, कितने सूक्त हैं, या कौन सा इंपॉर्टेंट देवता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट देवता पूछा जाए तो इंद्रदेव है, और उसके बारे में ऋचाएं कितनी लिखी गई हैं? लगभग 250 ऋचाएं इंद्र देवता के बारे में लिखी गई हैं। गायत्री मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र, ये भी हमारा ऋग्वेद से लिया गया है। वर्ण व्यवस्था का वर्णन 10वें मंडल में किया गया है, और ऋग्वेद का उपवेद यदि पूछा जाए तो आयुर्वेद है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हमने ऋग्वेद के बारे में याद रखने हैं। अपनी अगली वीडियो में हम ऋग्वेदिक काल की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक दशा के बारे में पढ़ेंगे। टिल देन, thank you. Have a nice day.